लालू और नीतीश बिहार की सियासत से, इस मिट्टी से मिटने वाले नाम नहीं। क्या चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी एनडीए की नैया डुबाने वाले? कि ओवैसी पशुपति पारस की पार्टी चाहती है कि हम कैसे हूं महागठबंधन रूपी जो बस है उस पर हम लटक जाए। कि नीतीश कुमार एक बिहार के विकास को उस हाईवे पर चढ़ा दिया है जिसकी रफ्तार अब धीमी नहीं होने वाली है। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि ना इस बार नीतीश की सरकार बनेगी ना लालू की बनेगी। 2025 के इस विधानसभा चुनाव में नामुमकिन प्रशांत किशोर को और अपनी भविष्य की चिंता करनी चाहिए। गिरिराज सिंह लोगों को कसम खिलवा रहे थे कि एनडीए को आप वोट करें। असली ताकत तो हम दिखाएंगे, आने दीजिए, फिर भर देंगे गांधी मैदान। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। खबरें विद न्यूज हार्ट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मी सराफ और हमारे साथ मौजूद हैं चंदन सर, जो कि न्यूज हार्ट के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अश्मी। सर, सबसे पहला सवाल, क्या चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी एनडीए की नैया डुबाने वाले हैं? देखिए अश्मी, जो है पहला दिन ही एकदम जो है धमाका वाला सवाल कर दी है। एकदम कड़ा सवाल है, कड़ा सवाल का जवाब भी तो करारा मिलेगा ना। जवाब भी करारा दे रहे हैं अश्मी को। अश्मी, जरा समझना पड़ेगा। और अश्मी का जो सवाल है, ये बिहार की जो जनता है, देश के लोग हैं। देखिए, बिहार की जनता को चुनाव नजदीक है, वोट करना है। नहीं, वोटिंग होगी ना, तो वोट तो करना है उसमें। लेकिन देश की नजर है कि आखिर कौन सा खेल खेल रहे हैं चिराग पासवान और कौन सा जो है चाल चल रहे हैं मांझी। उपेंद्र कुशवाहा की बात तो निराली है। एक एक कर बताते हैं। बहुत कड़ा सवाल कर दी है आज। तो इस सवाल का जवाब अश्मी, पहले चिराग पासवान पर आते हैं। और चिराग पासवान की अगर सियासत को देखेंगे, आप गौर से देखेंगे, शुरुआत से देखेंगे तो बात और व्यापक हो जाएगी। चलिए छोड़ देते हैं, कार्यक्रम लंबा हो जाएगा। बस अभी की सियासत को गौर से देखते हैं। देखिए, चिराग पासवान, एक खबर चली कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। देखते चलिएगा। फिर पोस्टरबाजी हो गई पटना में कि मुख्यमंत्री कैसा हो तो चिराग पासवान जैसा हो, नेता कैसा हो तो चिराग पासवान जैसा हो। ठीक है, देखिए कैसे, मतलब सही में जो राजनीति है ना, गजब चीज है रे भाई। एकदम पानी जैसा है राजनीति। पानी में क्या है, लाल मिला दीजिए लाल, पीला मिला दीजिए पीला। लाल का मतलब दूसरा लाल मत समझिएगा, ठीक है, काला, जो मन है रंग मिला दीजिए। तो ये राजनीति की खासियत होती है। हम जरा मूड को समझाना चाह रहे हैं कि कैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं और क्यों बिहार के लोगों के जो दिल हैं धड़क रहे हैं, और चौक चौराहों पर क्या चर्चा हो रही है, उन चीजों को समझने की जरा कोशिश कीजिए। और जब चौक चौराहों पर चर्चा होती है तो उसका असर जो है जमीन तक होता है। और चुनाव होना है तो हम असर की बात क्या हो सकता है, उन चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सवाल है कि क्या चिराग पासवान नैया डुबो देंगे। तो वहां से पोस्टरबाजी, फिर दरभंगा की बात आपको याद दिलाते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि कुछ नहीं, हम अगर मुख्यमंत्री बोले तो समझ जाइए कि सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार। लेकिन जा करके वहां दरबारी करनी पड़ी किसको, चिराग पासवान को। और चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिलते हैं। और हम दरबारी की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान जब मिलने गए थे उस समय की तस्वीर और जब सीएम हाउस से निकले थे उस समय की तस्वीर में अंतर थी। चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। लेकिन सियासत फिर आगे बढ़ती है और होता है कि नहीं, चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। और चिराग पासवान ने कहा कि देखिए, हम क्या करें, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वह कह रहे हैं चुनाव लड़ना चाहिए हमको। वैसे भी मेरा दिल जो है बिहार के लिए धड़कता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनका नारा है। अब फिर आगे बात बढ़ती है, आरा तक चलते हैं ना, ज्यादा बताएंगे तो फिर आप लोग ये हो जाइएगा। थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए आरा। और आरा में वह कहते हैं एकदम हम चुनाव लड़ेंगे, घोषणा उन्होंने इस बात की कर दी, वहां से ताकत दिखाए वहां पर। अब देखिए, ये सवाल क्यों उठ रहा है कि क्या एनडीए की नैया डूबेंगे, इसलिए क्योंकि 29 तारीख को फिर एक उनका कार्यक्रम होने वाला, बड़ा कार्यक्रम। कहाँ तो
नीतीश के गढ़ में, नीतीश के घर में, मतलब नालंदा के राजगीर में कार्यक्रम होना है ये। और उस कार्यक्रम में जो दावा है, अब क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, दावा है चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं का कि नहीं, वहां तो आगाज था आरा में, औ से आरा, औ से आगाज, लेकिन ताकत तो अब हम यहां दिखाएंगे, असली ताकत नालंदा में, नीतीश के घर में, राजगीर में। समझ रहे हैं ना? तो ये सब जो चीजें हो रही हैं, इसी से ये सवाल खड़ा हो रहा है, लोगों के मन में यह बातें आ रही हैं कि क्या वाकई में अगर ऐसे ही यही रवैया रहा चिराग पासवान का, तो कहीं एनडीए की नैया वह डुबो नहीं दिया। एक सवाल। वैसे चिराग पासवान का यह कहना, यह पक्ष भी बताना जरूरी है आपसे। चिराग पासवान ने आरा की बात को थोड़ा सा इलोबरेट किया बाद में और कहा कि देखिए, हम जो कह रहे हैं कि 243 सीटों पर लड़ेंगे, इसका मतलब है कि एनडीए लड़ेगा, हम अपने गठबंधन को मजबूत करेंगे। और अरुण भारती ने कहा कि मोदी जी ने कहा था लोकसभा चुनाव में कि जितनी भी देश भर में लोकसभा की सीटें हैं, समझ जाइए कि सब पर मोदी लड़ रहा है, और मोदी के हनुमान है चिराग पासवान। तो उनकी नकल वाली बात मान लीजिए। चलिए, समझ गए होंगे हमारे दर्शक। अब असमी का कड़ा सवाल है ना, तो जवाब भी करारा है, ये हो गया। अब आते हैं माझी जी पे आते हैं, और माझी इधर फिर हम आरा से शुरू करेंगे। माझी जी, चलिए थोड़ा पीछे और चले जाते हैं, माझी जी की बात कर ही रहे हैं तो माझी जी की बात याद है, कहाँ चले गए थे? अरे कसबा, पूर्णिया में है विधानसभा, कसबा गए थे। इधर अभी सीट उठ बटा भी नहीं है, कुछ हुआ भी नहीं है। कसबा में गए, मंच उंच खड़ा कर लिए, एकदम भीड़ उड़ देख करके बोले राजेंद्र यादव यहाँ का प्रत्याशी, हम कर दिए घोषित। अब लेसन सब क्या चोरी के सीट बता ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। अब माझी जी तो यहाँ प्रत्याशी कर दिए, ऐलान कर दिए। तो माझी जी की तो रफ्तार अभी बहुत तेज है। तेज इसलिए है असमी कि माझी जी अपने केंद्र में मंत्री, बेटा यहाँ नीतीश सरकार में मंत्री, पुतौह विधायक, समधिनी विधायक, बाप रे गर्दा। तो मिजाज जो है एकदम इनका ऊंचाई पर है ना। नहीं बोलते हैं बिहार में कि एकदम मिजाज हरियर है। धर ली, देख रहे ना, असमी को पकड़ ली है, ठीक है। तो मिजाज हरियर है अभी किस माझी जी का। तो माझी जी क्या बोले, चलिए कस्बा से अब हम लोग आरा जरा पहुंच जाए फिर से। आरा में भीड़ थी, ताकत वाकई में भीड़ थी भाई चिराग पासवान की, लेकिन माझी जी बोले ना ना ना, ये कोई भीड़ है, अरे 10 गो रहता है, वो गाड़ी उनने और 10 गो गाड़ी पीछे, और सब में एकदम आदमी फिट किया हुआ है, नारा लगाता है जिंदाबाद जिंदाबाद, ठीक है। असली ताकत तो हम दिखाएंगे, आने दीजिए, फिर भर देंगे गांधी मैदान। वैसे गांधी मैदान में माझी जी का कार्यक्रम हुआ था, बढ़िया कार्यक्रम हुआ था, भीड़ ठीक ठाक थी, भर नहीं पाए थे, लेकिन फिर कह रहे हैं कि अब करेंगे वो कार्यक्रम दलितों को लेकर के। तो अब ये है कि इस तरीके से जो नूरा कुश्ती चल रही है एनडीए में, माझी में, चिराग पासवान में, सब अपनी अपनी ताकत दिखाने में लगे हैं। तो इसीलिए लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि ओहो, ये कहीं नैया नहीं डूबो दे सब, हम हैं एकदम सबसे पहलवान। तो वो कह रहा है हम हैं पहलवान, हम हैं मोदी के हनुमान, तो हम हैं महाभक्त। इसका दौर चल रहा है। इसके बीच में एक अलग जो है राग समझती है ना? जी सर। हाँ, समझ रही है असमी। तो राग जो है, अलग राग का मतलब ये है कि इधर तो हम माझी की बात समझा दिए, चिराग पासवान की बात भी हमने कह दी, दर्शक भी समझ गए होंगे। अब जरा सा उपेंद्र कुशवाहा, एक अलग कैरेक्टर, एक अलग मिजाज, ठीक है। वैसे खबर यही है, बता ही दिए हैं हम अपने दर्शकों को कि उपेंद्र कुशवाहा को अभी अब गिफ्ट मिलने वाला है, केंद्र में मंत्री बनने वाले हैं। हाँ, और अभी दिल्ली में है, आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं बिहार, ठीक है। तो फिर कुछ बिहार आएंगे तो हम लोग फिर कुछ बढ़िया खबर बताएंगे। तो असमी ये हो गई बात उपेंद्र कुशवाहा की। अब थोड़ा सा उपेंद्र कुशवाहा में दर्शक कहेंगे जो कैंची काट दिया उपेंद्र कुशवाहा के जो समर्थक होंगे कहेंगे चिराग में तो इतना बोले, माझी जी का सब सुना दिए, इनका उपेंद्र कुशवाहा का। उपेंद्र कुशवाहा का देखो ऐसे समझो कि एक
वाकई में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन आम लोगों को बात कितनी पहुंच पा रही है इसको हम मतलब एकदम श्योर नहीं है। वो परिसीमन की बात कह रहे हैं। परिसीमन मतलब जो लोकसभा का क्षेत्र है, जो विधानसभा का क्षेत्र है, वह बदलना चाहिए और सरकार बदलेगी भी। जनगणना के बाद बात सामने आ रही है कि केंद्र सरकार उन चीज़ों में बदलाव करेगी और इसका विरोध जो है दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वह कर रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा उसके लिए सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए, बिहार के लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह की सभाएं कर रहे हैं लगातार। ये विक्रमगंज में हुआ था, फिर वहाँ होने वाला है, कहाँ ये मुजफ्फरपुर में हुआ था, और फिर जो है गया में भी सभा होने वाली है इस तरह की, गया जी में सभा, ठीक है। और तारीख सेम है। कौन तारीख? हाँ, तारीख सेम, डेट सेम, मतलब 29 तारीख को इधर ताकत दिखाएंगे चिराग पासवान, इधर ताकत दिखाएंगे कौन? फिर अपना तो उपेंद्र कुशवाहा। वही परिसीमन को लेकर जनसभा करेंगे। और 8 तारीख को आरा में कार्यक्रम हुआ था, किनका? चिराग पासवान का। और मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम किए थे उपेंद्र कुशवाहा, और दोनों में भीड़, उपेंद्र कुशवाहा में भी भीड़, उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से ज्यादा भीड़ हुई थी, ठीक है, और भीड़ होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, एक तरफ गठबंधन सेम है, लेकिन नेता कैसे कैसे कर रहे हैं। मांझी जी का तो बयान हम आपको बता ही दिए, चिराग पासवान की सभा है और ठीक इधर इनकी सभा है। तो यही सब जो चीजें हैं वह सवाल जो है खड़ा कर रहा है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा जो है एनडीए की नैया डुबो देंगे, क्योंकि इनकी सभा फिर उधर सभा, जो सब कोई अपनी अपनी ताकत दिखाने में लगे हैं। देखिए, अब इसको एक लाइन में हम खत्म करते हैं इस खबर को। खबर ये, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो सभा है, ताकत है, या जो तरह तरह के बयान आ रहे हैं एनडीए के दलों से, तो ये है सीटों का पॉलिटिक्स है कि अधिकतम सीटें कैसे हासिल की जाए, इसीलिए ये सब चीजें हो रही हैं। तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा। तो नैया डूबोगे, हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, हम इस बात से सहमत नहीं हैं। आप इस बात से सहमत नहीं है मतलब? बिल्कुल बिल्कुल सहमत नहीं है। हम तर्क के साथ बता भी दिए हैं और एक लाइन में बता दिए हैं कि सीटों का खेल है, अधिकतम सीटें मिल जाए, इसीलिए सारे नेताओं के बीच में ये है प्रेशर पॉलिटिक्स, इसको कहा जाता है। अच्छा सर, अभी नीतीश की सरकार है, लेकिन प्रशांत किशोर जी का कहना है कि ना इस बार नीतीश की सरकार बनेगी ना लालू की बनेगी। इस पे आपका क्या कहना है? अच्छा, देखिए, अब प्रशांत किशोर का दावा है, हमने अपने सियासत कार्यक्रम में भी कल कहा था, बता दिया था कि प्रशांत किशोर के जो दावे हैं वो खोखले दावे हैं। हम फिर कह रहे हैं खोखले दावे हैं। कैसे? याद दिलाया था, फिर याद दिला देते हैं। अगर दर्शक नहीं देखे होंगे उस कार्यक्रम को तो कार्यक्रम देख लीजिए, यही कार्यक्रम पूरा देख लीजिए। देखिए, प्रशांत किशोर ने एक दावा किया था, अलग अलग मंचों पे अलग अलग समय पे उन्होंने कहा था कि 1250 फैमिली ऐसी है जिसके लोग ही घूम फिर कर सत्ता की मलाई खा रहे हैं, मतलब विधायक बन रहे हैं और सांसद बन रहे हैं, विधान पार्षद बन रहे हैं। और तो इस एक उम्मीद जगी थी लोगों में कि वह कुछ अलग करेंगे, लेकिन उदय सिंह को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जनसुराज का। तो जो दावे थे, जो उनके तथ्य थे, वह उस पर वह नहीं टिक सके प्रशांत किशोर। अब दूसरा दावा था उनका कि हम भाई उपचुनाव को लेकर के, बिहार में उपचुनाव हुए, सभी सीट पर वह चुनाव हार गए। उन्होंने दहाड़ा था कि इस बार अरे वो तो क्या है, जब चुनाव होगा फाइनल से पहले हम आउट कर देंगे नीतीश कुमार को, खुदे आउट हो गए 0 पर। अब जो वह दावा कर रहे हैं कि लालू और नीतीश को लेकर, देखिए लालू के बारे में, लालू की जो पकड़ है, लालू के प्रसाद के जो समर्थक हैं वह एक अलग तरह के समर्थक है, एक अलग मिजाज के समर्थक हैं। लालू प्रसाद को बिहार की सियासत से, उनकी पार्टी को बिहार की सियासत से दरकिनार कर देना असंभव है, आसान नहीं है। ये है। अब भविष्य में क्या होगा नहीं जानते,
लेकिन फिलहाल 2025 के इस विधानसभा चुनाव में नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन। अब हम आते हैं नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह की बातें, तरह तरह की चर्चा, लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार एक ऐसे लोहे के बने हुए इंसान हैं और उन्होंने सियासत में इतने गहरे काम किए हैं, बिहार के विकास को उस हाईवे पर चढ़ा दिया है जिसकी रफ्तार अब धीमी नहीं होने वाली है। और बिहार के लोग के जहन में यह बात बैठी हुई है और इस बात को साइड कर देना, इसको पीछे रख देना, यह नामुमकिन है। नीतीश कुमार जब तक इस धरती पर हैं सितारों की तरह चमकते रहेंगे। और प्रशांत, इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के जो दावे हैं वह खोखले हैं। प्रशांत किशोर को अपनी चिंता करनी चाहिए, जैसा कि वह कह रहे हैं कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो क्या परिणाम होंगे उस पर प्रशांत किशोर को सोचना चाहिए और अपनी भविष्य की चिंता करनी चाहिए। लालू और नीतीश बिहार की सियासत से, इस मिट्टी से मिटने वाले नाम नहीं है। सर, कल बेगूसराय में गिरिराज सिंह लोगों को कसम खिलवा रहे थे कि एनडीए को आप वोट करें, तो ये मतलब कसम उसम वाला चीज अभी भी चलता है क्या? हाँ, कसमे वादे गाना है ना, गाना नहीं सुनाएंगे हम, नहीं आता भी नहीं, याद भी नहीं है, ठीक है। तो कसम की बात जो है, वादे की जो बातें हैं, चलता है कि नहीं, देखिए सियासत में तो नहीं चलता है, महत्व नहीं है। महत्व नहीं है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल कसम खा ले, कोई अगर गांठ बांध ले, क्रिया खा ले, क्रिया मिथिला क्षेत्र में चलता है, बेगूसराय में कल बोल रहे थे, क्रिया खा लेते हैं एकदम, तो शपथ ले लेते हैं, तो ये है। लेकिन सियासत में अब ये कितना कारगर होगा, बहुत कारगर नहीं हुआ है। वो इतिहास बहुत ऐसा नहीं कहता है, सियासी इतिहास। लेकिन जो कसम खिला रहे थे इसके मायने समझने होंगे। मायने ये समझने होंगे कि गिरिराज सिंह एक अलग तरह के नेता हैं, फायर ब्रांड नेता हैं बीजेपी के बिहार में। और वो कसम जो खिला रहे थे ना, वो भी जान रहे हैं कि जितने लोग हैं उतने लोग, अब ये तो कह रहे थे खाइए कसम, उसमें कितना कसम खाया होगा, कौन गारंटी है। वैसे कह रहे थे कि महादेव की कसम खाइए कि एकदम एनडीए को वोट करेंगे, राजकुमार सिंह को वोट करेंगे। लेकिन अब उसमें से कितने लोग जो है क्रिया शपथ कसम खाए होंगे, इसकी कौन गारंटी है। ये है, यही सियासी चीज है। वैसे मुझे लगता है कि चूंकि चुनाव नजदीक है तो एक धार दे रहे थे वो, ठीक है, जो सियासत में धार दी जाती है उसको पिजा रहे थे। अभी तो पिजाना आ रहा है, अभी सभा अभी सजी कहाँ है, अभी बस 2-3 बार मोदी जी आए हैं, फिर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी सिवान में 20 तारीख को, ठीक। तो वो धार दे रहे थे बेगूसराय की सियासत को, और उन्होंने जो कहा है कि कसम खा लीजिए, अब ये देखने वाली बात है। अगर जो हम बात कर रहे हैं ना, डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो को, तो देखने वाली बात होगी ना कि गिरिराज सिंह की बातों का कितना असर हुआ। वाकई में लोग कसम, अगर ठीक है, अगर वो कह रहे हैं, मटिहानी में कहे हैं, मटिहानी के विधायक हैं राजकुमार सिंह, तो अगर फिर जीत गए तब हम लोग इसको मान के चलेंगे कि गिरिराज सिंह की बातों का असर हुआ। वह कसम, हाँ, कसम उन्होंने खिलवा दी थी, तो लोग उसी पर जो है डटे रहे और जिता दिया। वैसे गिरिराज सिंह का बेगूसराय में बड़ा प्रभाव है, ठीक है, तो हम लोग मान के यह चल सकते हैं अभी कि उसका असर दिखेगा। लेकिन सियासत को धार देने की कोशिश थी, इस बयान को हमको लगता है ऐसे ही लेना चाहिए। सर, 1-2 दिन पहले महागठबंधन की मीटिंग हुई थी, उसमें ना ओवैसी को बुलाया गया, ना पशुपति पारस को बुलाया गया, तो ये कौन सी राजनीति है? हाँ, ये राजनीति है, लटकने वाली गाड़ी। अगर बस है ना, हाँ जी, बस सफर करती हो जी जी, पटना में, वो नहीं, और जो सफर है आप देखते होंगे कि बस जब भर जाती है सवारी से, यात्रियों से, तो क्या होता है कि जहां जगह मिल जाए उसी पर
लटक जाए, उसी को ये हो जाए। तो दो ऐसे कैरेक्टर हैं महागठबंधन में जिससे यह लग रहा है कि वह लटकने की कोशिश कर रहे हैं। अरे कोनो पावदान पकड़ा जाए, नहीं तो खिड़कीए पकड़ ले। अरे बिहार में एक अजीब स्थिति थी पहले, सही में वाकई में दारुण स्थिति थी। दारुण स्थिति मतलब ये दर्द वाली स्थिति, हाँ, जो 90 का दशक था और उस समय जो सड़क के हाल थे और इतनी चीजें विकसित नहीं थी। गाड़ियों की संख्या जितनी आज है उतनी नहीं थी ना। तो अच्छा, अस्मी से एक पूछते हैं, अस्मी कितनी गाड़ियां हैं तुम्हारे घर में? सर 2 है। 2 है। और पहले मतलब अस्मी के घर में 2 है, तो हो सकता है आपके घर में 4-5 गाड़ी भी हो, जो दर्शक देख रहे हैं। नहीं तो इतनी गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, इस तरह की चीजें नहीं हुआ करती थी। तो गाड़ियों की संख्या उस वक्त कम थी, सड़कें बहुत अच्छी नहीं थी और पैसेंजर को तो भाई जाना है, समय पे पहुंचना है, जो गाड़ी रहेगा। हमने भी ऐसे बहुत सफ़र किए हैं हमने ऐसे। तो कभी पीछे लटक जाते थे, कभी ऊपर चढ़ जाते थे। अब बस भर गई है तो क्या करेंगे? घर पहुंचना है, शाम ढलने से पहले पहुंच जाना है। बाबूजी बोले हुए हैं कि तुम समय पे आना है, माँ का आदेश है कि लेट नहीं करना है, किसी चौक चौराहे पे नहीं रुकना है। अरे उस समय का बात कुछ और था ना भाई, किसी दिन चर्चा होगी तो बताएंगे। चलिए, तो बस वाली बात पे ही रहते हैं। तो ये स्थिति थी। और फेविकॉल का प्रचार देखती हो? जी सर। हाँ, तो देखते हैं कैसे चिपका हुआ रहते हैं लोग दूसरे पे। राजस्थान की उस तरह की तस्वीरें आती हैं, तो बिहार में ऐसे हालात हुआ करते थे। तो महागठबंधन की जो मीटिंग हुई, सारे दल शामिल थे, लेकिन ये सवाल सही है कि आखिर ओवैसी की पार्टी क्यों नहीं शामिल? तो इसमें ये है कि ओवैसी की पार्टी जो है अभी आधिकारिक रूप से शामिल नहीं है महागठबंधन में। बयान आया था कि हमारी बातचीत चल रही है, तो बात नहीं बनी है, इसलिए उनको इसमें मतलब इनविटेशन नहीं मिला होगा, इसलिए वह शामिल नहीं हुए। अब सीधे हम आते हैं पशुपति पारस पर। पशुपति पारस ने कुछ दिनों पहले ही घोषणा यह की थी इस बात की कि बहुत जल्द इसका ऐलान हो जाएगा कि हम महागठबंधन में शामिल हो गए हैं। लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि घोषणा नहीं हुई और उनको अभी तक 4 मीटिंग हो चुकी है, किसी में बुलाया नहीं गया। तो अब अंदर की कुछ सियासत हो सकती है, अंदरूनी वजह, हाँ, अंदरूनी कुछ वजह होंगी जो अभी पर्दे पे नहीं आई है। लेकिन ये स्थिति वही है, बस वाली स्थिति है कि ओवैसी पशुपति पारस की पार्टी चाहती है कि हम कैसे हूँ महागठबंधन रूपी जो बस है उस पर हम लटक जाएं। अरे ऊपर बैठ जाए, नीचे बैठ जाए, पीछे लटक जाए, गेटे धर लें, कुछ भी कर लें। ये स्थिति है। अब ये लोग शामिल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, इसको लेकर थोड़ा संशय बना हुआ है। ठीक है जी। तो आपने सुना चंदन सर को, बहुत सारी बातें हुई आज हमारे बीच बिहार को लेके, बिहार में राजनीति को लेके। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही था। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ हाट और हमारे साथ बने रहिए। और आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। धन्यवाद।